बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा फ़िज़िकल केमिस्ट्री पर बात करेंगे। अक्सर ये स्टूडेंट पूछते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए उसको। इसके अंदर बड़ी सी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को ड्राइव करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है उसको आपने ड्राइव करना है और इक्वेशंस को ड्राइव करनी है और उसमें नंबर ले लेने, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें समझ ही नहीं आती कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की पे अगर हम बात करना चाहें तो कोई भी स्टूडेंट्स, इवन लोगों ने एमएससी फिज़िकल केमिस्ट्री भी की होती है, तो 5 मिनट के लिए भी किसी टॉपिक पर वो बात ही नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं तो वो सही तरीके से समझा नहीं सकते। तो देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में दो चीज़ें हैं। एक तो इक्वेशन को ड्राइव करना होता है और दूसरे नंबर पर उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करना होता है कि इस इक्वेशंस के रिजल्ट्स क्या हैं और केमिस्ट्री के ऊपर उनका क्या असर है। आप अगर इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बुनियादी तौर पर मैं बता दूं कि आपको कैलकुलस, जो मैथ की एक किताब है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, इसके रूल्स को पढ़ने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। लिमिट का कंसेप्ट है, बाउंड्री कंडीशंस है, डिफरेंशियल है। उसके बाद बेशुमार ऐसे मैथमेटिक्स के कवानीन हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहीं जाके आप इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर आपको कहीं जाके समझ आएगी कि इस इक्वेशन को इस तरीके से ड्राइव किया जाएगा और ये इक्वेशन के ये नताइज निकलेंगे। बाहर कैफ कम से कम हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इक्वेशन के जो फाइनल रिजल्ट हैं उसको डिस्कस कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर डी ब्रोगलाई को लेते हैं, तो डी ब्रोगलाई के कंसेप्ट की ये फाइनल इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एन वी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक डी ब्रोगलाई का मानना था कि पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं, इनको शुड शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये वेव मैंने नीचे वेव की शक्ल बनाई हुई है, ये भी वेव लेंथ है, वेव है, ये भी वेव है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये इस ऊंचाई और इस ऊंचाई के दरमियानी फासला को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। यहाँ आप देख लें कि वेवलेंथ का फासला काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ आप देख लें कि वेवलेंथ का फासला क्या है, मुख्तसर है, ठीक है। हैं ये दोनों वेव। तो वेवलेंथ किसे बोला जाएगा, एक ऊंचाई या दूसरी ऊंचाई के दरमियान फासले को, या एक इस नीचे वाले हिस्सा जो है और दूसरे नीचे वाले हिस्से के दरमियान को। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस इक्वेशन का कहना क्या था। डी ब्रोगलाई का मानना था कि पार्टिकल जो है वो वेव लाइक नेचर है, इस तरीके से पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। एच इसमें प्लंक्स कांस्टेंट है। फ़र्ज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जी, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 2.3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड है। वो रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन के गिर्द, या बस इलेक्ट्रॉन आप समझ लें, और उसकी वेलोसिटी ये है। कहा जाता है जी उसकी अब वेवलेंथ मूव बताएं। तो ये लैम्डा, आप यहाँ पर प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3.16 ANR। ये वाली जो वेवलेंथ की वैल्यू है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। मसलन इसकी कुछ तरीके से आएगा। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ जी, अगर मेरे पास एक पत्थर है जिसका वज़न 1 ग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। अच्छा, देखने वाला तो ये कहेगा जी वो सिंपल मूव कर रहा है, वो इस तरीके से मूव तो नहीं करेगा ना। वो तो अब वो देखने वाला तो सिंपल यही कहेगा कि वो तो जनाब ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन डी ब्रोगलाई कहता नहीं वो ऐसे मूव कर रहा है। तो अच्छा, आप क्या करें, ठीक है। हमने 1 ग्राम उसका वेट है और उसकी रफ्तार क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे प्लंक्स कांस्टेंट, तो हमने इस 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए। 10 उसकी वेलोसिटी पुट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.66 × 10⁻⁻1 ANR। देखें जी, ये वाली जो वेवलेंथ की वैल्यू है ये बहुत मुख्तसर है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। बहुत मुख्तसर वैल्यू है और हम इसको बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये फिर कहते हैं कि डी ब्रोगलाई का जो रूल है उसकी जो सिग्निफिकेंस हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके से छोटे पार्टिकल्स। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो देखिए, अब वो भी, मैं तो कहता हूँ वो भी वेव की शक्ल में ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ का आंसर माइनस में नहीं आया भाई। अगर वेवलेंथ का आंसर माइनस में आता तो इसका मतलब ये था कि वो वेव की शक्ल में मूव इस फॉर्म में मूव नहीं कर रहे। लेकिन वेवलेंथ का आंसर किस में आया, प्लस में आया। तो इसका मतलब है आंसर बहुत छोटा है, इस वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आंसर माइनस तो नहीं है ना भाई, ठीक है। वैसे भी आपको पता है वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है कि इस दरमियानी फासले को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस जो है आपको पता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से हम कहते हैं डी ब्रोगलाई का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक तमाम पार्टिकल जो हैं वो वेव की शक्ल में मूव करते हैं। और अभी हमने यहाँ पर देख भी लिया कि एक पत्थर जिसका वज़न 1 ग्राम था, वेलोसिटी ये मूव कर रहा था, वैल्यूज पुट की तो आंसर ये आया। आंसर माइनस में नहीं था, तो इसका मतलब है वो वेव की ही सूरत में मूव कर रहा है। लेकिन ये वेवलेंथ इतनी मुख्तसर है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर फिज़िकल केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं कहीं,
तो हम कहते हैं जी डी ब्रोगलाय था, आइंस्टाइन था, एरवन श्रोडिंगर था, पॉल डिराक था, बोहर था, इन्होंने कुछ इक्वेशंस ड्राइव किए। तो कम से कम आपको उन इक्वेशंस की फाइनल वैल्यू और इसको डिस्कस करना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आप इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते हैं, उसके पीछे प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो देखिए बुनियादी मैथ आपको कम से कम इंटीग्रेशन, बुनियादी बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, डिफरेंशिएशन, बाउंड्री कंडीशन, लिमिट कंसेप्ट, ये कम से कम बुनियादी मैथ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम उस डेरिवेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल का हो, एफएससी का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह ताला उसको मैं आपको उसको आसानी के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।